नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की सबसे बड़ी बहस के साथ आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे। जो लोग सोशल मीडिया पर हैं, टकटकी लगाकर देखते रहिए इस डिबेट को। और अगर आपके सवाल आपके मन में हैं तो कम से कम कमेंट बॉक्स में जाइए, इतनी मेहनत आप कर सकते हैं और अपने सवाल लिख दीजिए, क्योंकि यहां पर हम आपके सारे सवालों को देख पा रहे हैं। तो जरूरी है कि इस डिबेट को एक बड़ा कैनवस दिया जाए, आपके घर घर तक इसे पहुंचाया जाए और आप भी अपनी मन की बात इस डिबेट में रख पाएं, क्योंकि आप इसके महत्वपूर्ण अंग हैं। कांग्रेस लेफ्ट तेजस्वी के गले पड़ गई है, यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है? सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि एमएलसी चुनाव को लेकर के जो आरजेडी ने अपने सीटें डिक्लेयर की हैं, जिन नामों को डिक्लेयर किया है, इस पर कांग्रेस उस फॉर्मूले को देख पा रही है। जो पहला फॉर्मूला है सबके जहन में है कि महागठबंधन। हालांकि इसका क्या प्रारूप है, किस तरह की संरचना बची है, क्या इसे स्केलेटन रूप में है, इस पर कोई बात नहीं है। लेकिन जरूरी यह है कि कितने नंबर्स चाहिए। एमएलसी की एक सीट के लिए 31 वोट की जरूरत होती है और आज की तारीख में अगर आरजेडी की हम बात करें तो 76 विधायक आरजेडी के पास हैं। इस हिसाब से अगर हिसाब किताब लगाइए तो आरजेडी की 2 सीट आसानी से जीत सकती है, लेकिन तीसरी सीट पर थोड़ा पेंच होगा। उन्हें 17 वोट और चाहिए होंगे, जो बिना कांग्रेस माले के संभव नहीं होगा। फिर सवाल यह है और समझने की जरूरत भी है कि आखिर कैसे कांग्रेस और माले मिलकर किसी एक को विधान परिषद में भेजने में सक्षम है। तो एमएलसी की एक सीट के लिए जिस 31 वोट की जरूरत है, आज की तारीख में कांग्रेस के पास 19 विधायक हैं, सीपीआई-एमएल के पास 12 विधायक हैं। जोड़ दीजिए 31, मतलब बिना सीपीएम और सीपीआई की मदद से कांग्रेस माले मिलकर आरजेडी का खेल बिगाड़ सकते हैं और अपने उम्मीदवार को जिता भी सकते हैं। 2020 चुनाव का सक्सेस रेट हम आपको दिखा रहे हैं। ये सक्सेस रेट जरा देखिए, कल भी हमने इसे दिखाया था और आज भी दिखा रहे हैं। मतलब यही है कि आप देखिए कि 70 सीट पर लड़ने वाली कांग्रेस 19 ही जीत पाई और यहीं से खटास शुरू हुई थी, यहीं से दिक्कत शुरू हुई थी। जब शिवानंद तिवारी ने प्रतिक्रिया देनी शुरू की, उन्होंने कमेंट करना शुरू किया कि भाई आपको तो 70 सीटें देनी ही नहीं चाहिए थी, आपका परफॉर्मेंस बहुत खराब है। ऐसे में जो स्थिति है बिल्कुल स्पष्ट है, गुस्सा किस बात का है। आरजेडी ने 75 सीटें जीती थी, लेकिन 70 में 19, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के परफॉर्मेंस को, कांग्रेस के दृष्टिकोण से जो पब्लिक में उनकी हेल्थ है, वो हेल्थ यहां पर खराब दिखती है। तो ये आप देखिए कि 2020 और 20 के बाद महागठबंधन का प्रारूप क्या रहा, कैसे कैसे ये पार्टी आगे चली और कैसे उपचुनाव में दिक्कतें हुई। हमारे साथ आरजेडी से एजाज अहमद हैं। एजाज अहमद प्रवक्ता आरजेडी से हैं, अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से। कांग्रेस से चंद्र प्रकाश जी को हमने बुलाया था, एन वक्त पर सूचना आई कि वो नहीं आएंगे, यानी कि जो मूल आधार था कांग्रेस अपनी बात रख पाती, वो नहीं हो पाएगा। हालांकि तब भी हम कोशिश कर रहे हैं कि टेलीफोनिक ही हम जोड़ पाए। जरूरी यह है कि कांग्रेस अपनी बात रख पाए। वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी आज भी उन्होंने हमें वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने समय निकाला और हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम अरुण पांडे जी से ही शुरू करेंगे। आज की डिबेट जरा हम उल्टी दिशा से ले चलते हैं, हालांकि ये सही दिशा है आज के लिए, कि कांग्रेस लेफ्ट तेजस्वी के गले पड़ गई है। आप किस तरीके से अरुण पांडे जी से देख पा रहे हैं और जानना बेहद जरूरी है, खासकर बिहार के उन तमाम दर्शकों को जो पॉलिटिकल समझ रखते हैं। के लिए 10 जून को चुनाव होना है। अब नामांकन की प्रक्रिया कल परसों तरसों से शुरू होगी। जी जी। लेकिन इंटरेस्टिंग ये हो गया है कि आपको याद होगा कि भाजपा के खिलाफ कांग्रेस, वामदल, राजद सबका एक महागठबंधन बना था और विधानसभा की 2 सीटों के लिए जो उपचुनाव हुए अभी हाल में जी। उसमें कांग्रेस अलग हो गई। आपको याद होगा कि एक सीट पर, दरभंगा की जिले की जो सीट थी, उस पर कांग्रेस लड़ने के लिए तैयारी थी, नहीं छोड़ी, राजद ने नहीं छोड़ा, वहां भी वहीं से बात बिगड़ी और उपचुनाव महागठबंधन से कांग्रेस अलग हो गई है। अब ये विधान परिषद के चुनाव में अभी जो महागठबंधन आप कहेंगे, उसमें राजद और वाम दल, यही यही पार्टियां हैं अभी, जो 2 सीपीआई सीपीएम, माले और राजद। राजद ने 3 सीट के लिए कैंडिडेट का ऐलान कर दिया और उसके पास आपने अभी जो गिनती बताई कि जो उन्हें वोट चाहिए, जब तक वो माले का वोट, वामदल का वोट या जी कांग्रेस का वोट नहीं मिलेगा, तब तक तीसरी सीट नहीं निकलेगी। जी। जी। अब इसमें यह सवाल है कि विधान परिषद की 7 सीटों के चुनाव में क्या महागठबंधन ध्वस्त होगा? इसलिए कि जो अभी खेल हो रहा है, यदि कांग्रेस ये खेल प्रदेश चुनाव में, सर मैं आपको रोकना चाहूंगा यहां पर। एक छोटा सवाल, मेरे मन के अंदर का सवाल, महागठबंधन कहीं है भी क्या? क्योंकि जो जहां से ये नंबर्स कम आते हैं, जहां से परफॉर्मेंस पर प्रतिक्रिया आती है, जहां से ये लगातार डाउनग्राफ जाता है, जहां से जो
बिहार के दृष्टिकोण से, अगर क्षेत्रीय दलों के दृष्टिकोण से अगर देखें, वहां से कांग्रेस को आउट किया जाता, ये कहा जाता कि आप बात कीजिएगा हमें तब जब लोकसभा का चुनाव होगा, अभी फिलहाल अंदर मत पेनिट्रेट कीजिए, घुसने की कोशिश मत कीजिए। तो आपको लगता है कहीं महागठबंधन है भी? नहीं, कांग्रेस महागठबंधन में कहाँ है? आज तो बिहार में, जैसा मैंने आपसे कहा कि राजद और वाम दल का भी गठबंधन है, कांग्रेस तो अलग होगी उपचुनाव से। लेकिन पूरी तौर पर अभी आप पड़ोसी राज्य झारखंड में आप देखें, वहां कांग्रेस के वोट की दरकार थी, कांग्रेस की परवाह नहीं किया झामुमो ने और अपना कैंडिडेट दे दिया है। तो बिहार में भी मुझे लगता है कि कांग्रेस इस चुनाव में एक खेल ये कर सकती है कि वामदल में माले का कैंडिडेट जो 12 है, तो माले को यदि सपोर्ट कर देगा तो माले और कांग्रेस से ही यहाँ एक सीट निकल सकती है, और राजद का जो तीसरा कैंडिडेट होगा वो जीतने से रहा नहीं निकल पाएगा। यहाँ सवाल यही है कि कांग्रेस क्या खेलेगी बिहार में। कांग्रेस राजद से अघोषित तौर पर शरणागत रहेगी या कोई खेल खेलेगी? यदि खेलने की बात होगी तो सिर्फ माले के 12 कैंडिडेट के बाद 19 होते हैं, 31 की जो संख्या आपने बताई कि एक सीट जीतने के लिए 31 मतों की दरकार होगी, तो इसी खेल में हो जाएगा कि महागठबंधन में कांग्रेस यदि माले के लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार कर दे, तो ये खेल हो जाएगा कि तीसरी सीट जो बिना बात सर यही है कि बैट तो दोनों तरफ से खेलेंगे, दोनों के पास अपने अपने मैदान है। जरा हमारे साथ आरजेडी से एजाज अहमद जी जुड़े हुए हैं, जरा उनसे पूछते हैं, आपका बैट में तो पहले से ही तेल पिलाकर रखा गया है, तो इतना आसान होगा कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस जो कह रही है कि हमसे कम से कम बात कर लेते हैं, हमसे रायशुमारी हो जाती, जो आज अजीत शर्मा कह रहे हैं, उस बात को लेकर क्या आपका रिएक्शन है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों का गठबंधन विचारों पर आधारित गठबंधन है, और कहीं भी कोई ऐसा महागठबंधन कहाँ है? यही तो हम अपने सीनियर अरुण पांडे जी से पूछ रहे थे। महागठबंधन स्पष्ट रूप से दिख रहा है सर, नहीं, महागठबंधन स्पष्ट रूप से दिख रहा है और तेजस्वी जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ चल रहा है। ये किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है, बताइए आप। कोई भी तेजस्वी जी के गले नहीं पड़े हैं, बल्कि गले मिले हैं। तेजस्वी जी के गले मिले हैं, और गले मिल करके ही सारी सहमति के बिंदु पर हम लोग, आप देख रहे हैं जातीय जनगणना के मामले में भी हम लोग इस मसले पर नहीं, आप जो चुनाव लड़ रहे हैं उसी तरह से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, बिहार एमएलसी वाले में भी देख लीजिए, सब मामले पर सहमति है सर। विवेक जी, सब मामले पर सहमति है, आपको दिखेगा, स्पष्ट रूप से दिखेगा, कहीं कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं है जिस पर आप डिबेट करा रहे हैं। डिबेट कराना वो अलग बात है, लेकिन कहीं भी कोई गड़बड़ी की स्थिति नहीं है, सब जगह स्पष्ट स्थिति है। अजीत शर्मा तो कह रहे हैं, आप लोग तो सुनते ही नहीं है, बुलाते भी नहीं है, रायशुमारी भी नहीं करते हैं। सर आज भी लोग साथे बैठे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के साथ, अजीत शर्मा रुक जाइए, माले भी बैठी है, रुक जाइए, थोड़ा थम जाइए, हम आते हैं तुरंत आपके पास। चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। तो चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, हमें जरा बताइए। एजाज अहमद कह रहे हैं कि अभी महागठबंधन बहुत इंटैक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अजीत शर्मा ने जो बात कही उस पर आज हमें डिबेट करानी पड़ गई कि अजीत शर्मा ने कहा कि भाई ठीक है, हमारे पास भी नंबर्स हैं, एक सीट तो परफेक्शन के साथ हम निकाल सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि कम से कम जब आप महागठबंधन कहते हैं, हमारा प्रारूप बड़ा है, हमारा स्वरूप बड़ा है, हमारा आकार बड़ा है, तो कम से कम उस आकार में हमें भी तो बुला करके कुछ बात कीजिए, कैंडिडेट को लेकर, नंबर्स को लेकर, एक सीट को लेकर के। अब देखिए ना, एजाज जी कह रहे हैं, वो अपने स्तर पर अपना उनका तर्क है, और महागठबंधन का एक स्वरूप है जो दिखाई पड़ता है, और कभी चुनाव को लेकर के डिफरेंसेस हुआ है, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है, सब लोग देख ही रहे हैं। देखिए, गठबंधन जो चलना है तो परस्पर सहयोग तो गठबंधन के जो दल हैं उनका एक दूसरे के साथ होना ही चाहिए। अब कांग्रेस का, अब जो गठबंधन का ये चुनाव, जो लोकल बॉडीज का एमएलसी का चुनाव हुआ या बाई इलेक्शन हुआ, तो वो दोनों में डिफरेंसेस तो बढ़ा है, इसमें कोई हमको कहने में थोड़ा भी गुरेज नहीं है। और अभी भी जो बातें चल रही हैं वर्तमान में
एमएलसी को लेकर के। जी। तो ये बात सही है कि रायशुमारी में कहीं कमी हुई है, तभी कांग्रेस के नेता इस बात को उठा रहे हैं और लोगों का प्रयास है कि गठबंधन सुरक्षित रहे और ये जो चुनाव एमएलसी का है उसमें आपस में बातचीत करके अगर कोई रास्ता निकल सकता है तो ठीक है। खटास तो है और एजाज अजीत अहमद शर्मा साहब, जी ने जो चंद्रप्रकाश कहा जी है कह तो रहे हैं कांग्रेस खटास के तो है। CLP के लीडर हैं। अगर पेट में दर्द नहीं होता मुंह से आह नहीं निकलती, तो अगर अजीत शर्मा जी कह रहे हैं तो गड़बड़ तो है, इस बात को मानते क्यों नहीं? शर्मा जी का तो जहां फिर सवाल मानिए। है, CLP के विवेक जी, लीडर हैं, विवेक अगर वो जी। कहते हैं तो उनकी बात तो पार्टी की बात है ना। हाँ। वो जो कहेंगे उसे कैसे इनकार किया जा बिल्कुल, सकता एजाज है? साहब बताइए। विवेक जी, ऐसी कोई बात नहीं है। लीजिए। कल से नोटिफिकेशन होगा, 9 तारीख तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। आप देखेंगे सब कुछ स्मूथली हो जाएगा। नेताओं के स्तर पर बातचीत जारी है, कहीं कोई मामला नहीं है, ये आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। मैं चंद्रप्रकाश जी पर भरोसा वादा कर करें रहा कि हूँ आप पर आपको, करें, ये बताइए। कहीं पर कोई मामला नहीं है। देखिए, भरोसा तो आपको करना होगा जो बिहार की जनता की सोच है। अब बिहार की जनता का सोच है कि नेता प्रतिपक्ष लीजिए, यहीं तेजस्वी पर तो आप प्रसाद कांग्रेस यादव को के काट रहे हैं कि नेतृत्व में बिहार की जनता की सोच जो कांग्रेस नहीं है, आरजेडी है। आप घुमा कर मत कहिए, सीधे कहिए। सर सर देखिए, सर, आप मामले को डाइवर्ट मत करवाइए। जब स्पष्ट रूप से आपने देखा होगा कि लंदन में भी माननीय राहुल गांधी जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक साथ वहां पर जिस तरह से भारत के भविष्य के लंदन संबंध नहीं में है अपना सर, वक्तव्य दिया, MLC का चुनाव है। वो स्पष्ट रूप से लंदन छोड़ जाए। नहीं, वो देखिए, वो मैसेज है सर, वो मैसेज है कि हम लोग किस तरह से एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। ये मैसेज है, समझने की आवश्यकता है सर। एकजुट है भाई, जब राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, कहना पड़ा सर विचारों पर एकजुट है लेते हैं सर। हम लोग जो महागठबंधन के लोग हैं, सत्ता के लोभी नहीं है। हम लोग विचारों पर आधारित गठबंधन करते हैं और विचार और देश की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसके अनुसार ये गठबंधन बना है। एजाज साहब जरा सुनिए। हाँ, अरुण पांडे जी अपनी बात पूरी कीजिए आप। ये देखिए, मैं ये कह रहा था, कांग्रेस के जो अभी बात कर रहे हैं, आज ही माले के राज्य सचिव कुणाल से मेरी बात हो रही थी इसी विधान परिषद चुनाव में। उन्हें इस बात का मलाल था कि महागठबंधन में अभी हम लोग हैं साथ में, माले और वामदल तो साथ है ही। एक बातचीत अभी चल ही रही थी, एक तरफा राजद ने जो घोषणा किया, ये घोषणा कर दी तीसरे कैंडिडेट की कि कहीं न कहीं गठबंधन धर्म के विपरीत है या मेल नहीं खाता है। और कुणाल जी का ये हम कांग्रेस को भी बिल्कुल अलग रखना नहीं चाहते हैं। हाँ। लेकिन राजद का जो रवैया है ये उचित नहीं दिखता है, अभी बात करनी चाहिए थी। और इस चुनाव में माले भी शिरकत करना चाहता है। आपको याद होगा, माले विधान परिषद के चुनाव से दूर रहा करता था, लेकिन 2016 में जो स्थानीय निकाय क्षेत्र के चुनाव हुए, माले भी उस चुनावी जंग में था और इस विधान परिषद के चुनाव में कैंडिडेट भी देना चाह रहा है माले। हाँ। यदि कांग्रेस सपोर्ट कर दे, वो जो खेल की बात मैंने जो आपसे कही है कि कांग्रेस के 19 विधायक हैं, वो राजद से आने वाले दिन के लिए बीजेपी के खिलाफ, तो कांग्रेस को साथ रहना ही है राजद। इसलिए कि बिहार में कांग्रेस का अलग क्या वजूद है, बिल्कुल उसमें पार्टी में दो राय हैं। कुछ लोग हैं कि राजद के खिलाफ रहना चाहिए, कुछ लोग हैं कि नहीं राजद के बगैर हमारी नाव नहीं पार लेगी। इसलिए इस चुनाव में राजद ने जिस तरह से तरफा घोषणा कर दी है, माले के राज्य सचिव कुणाल जी का भी मानना था। आज मेरी लंबी बातचीत उनकी हुई और उन्होंने कहा कि क्या बताया जाए, राजद को एक बार बातचीत तो हमसे करनी चाहिए थी और बगैर बातचीत के इस दौर में ही कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। अब आगने वाले दिन में देखिए, इसलिए मैंने कहा कि यदि खेल हो गया, कांग्रेस खेल कर दी कि इस चुनाव में हमें राजद को सबक सिखानी है और माले को सपोर्ट की घोषणा कर दी, तो खेल हो जाएगा, राजद का तीसरा कैंडिडेट निकल नहीं पाएगा। चलिए बताइए एजाज अहमद साहब, खेल हो जाएगा। तो आपने जो चर्चा देखिए, आज वाम दलों की बात हुई है, अब सुनिए अब अंदर की भी बात सामने आ गई है। अब कोई इसमें शंका नहीं होनी चाहिए आपको। विवेक जी कोई खेल नहीं होगा, आप देख लेंगे। मैं आपको स्पष्ट रूप से आप बात नहीं करिएगा तो खेले ना होगा महाराज। आधारित जो गठबंधन होता है उसमें आप बातें नहीं करते हैं। कांग्रेस आपके पास बात करने के लिए जाती है, आप बातें नहीं करते हैं। सबसे बातचीत तो चल रही है, कैंडिडेट निकाल देते हैं कि लीजिए ये हमारे 3 हैं, इसको मान लिया जाए। कैसे मान लेगी बात हुई है? आज भी आपके रिपोर्टर्स वहां पर उपस्थित थे। हाँ, वही तो गए थे। अजीत शर्मा जी से पूछा, अजीत शर्मा बेचारे बहुत दुखी थे आप लोगों के व्यवहार से।
भाई मैं तो बोल रहा हूँ कि बातचीत चल रही है, बातचीत अब चलेगी क्या? जब आप डिक्लेयर कर देते हैं तब बात करते हैं। अरे बात के बाद तो में डिक्लेयर कीजिएगा भाई, दिखेगा। पहले बातचीत कीजिएगा बंद कमरे सर में। बातचीत पहले भी हुई है, आज भी हो रही है, आगे भी होगी। तो क्या हो जाएगा? बातचीत निरंतर प्रक्रिया है सर, राजनीति में नहीं, क्या हो जाएगा? इसका बदलाव क्या दिखेगा और हमें? समझ की अजीत शर्मा चल चुप रही हो है। जाएंगे, कांग्रेस का ये कि नहीं आगे भी आप इसी तरह करते रहिए। बदलाव आपको दिखेगा सर, काहे चिंता कर रहे हैं? क्या बदलाव दिखेगा जरा बताइए। ये आपके एजाज अहमद साहब क्या बदलाव दिखेगा? ये डिबेट में बताने की सर, ये डिबेट में बताने की जरूरत अब नहीं है। कैंडिडेट का नाम थोड़ी हमने पूछ लिया भाई कि लोकसभा में कौन कौन कैंडिडेट भेज रहे हैं। अरे हम तो बस इतना बोल रहे हैं कि क्या बदलाव होगा बता दीजिए, चेहरे की चमक बढ़ जाएगी, क्या होगा? अजीत शर्मा कहेंगे कि मैंने जो कहा उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूं। टेबल पर जो बातें होती हैं, टेबल पर जो बातें होती हैं वो डिबेट में नहीं बताया जाता है। अरे टेबल पर तो यही तो हमारा सवाल है सर, जो बातें एजाज अहमद, यही तो हमारा सवाल है कि आपने टेबल वाली जो बात थी उससे कांग्रेस को ही बाहर रखा और महागठबंधन का जंतर मंतर आप कर रहे हैं। कोई जंतर मंतर नहीं है सर, विचारों पर आधारित ये पूरा गठबंधन है। विचार भाई, जब आप दूसरों के विचार नहीं, इनके विचार, अपने ही विचार, अपनी पार्टी, अपने कैंडिडेट, जीत हार सब अपनी। सर सभी का विचार है, सभी का समन्वय है। एक मिनट रुक जाइए तो चंद्र प्रकाश जी, चंद्र प्रकाश जी स्पष्ट रूप कांग्रेस से का विचार बताइए भाई। चंद्र प्रकाश जी कांग्रेस का विचार बता दीजिए। एजाज अहमद साहब इंतजार कर रहे हैं आपके आंसर का। देखिए कांग्रेस का अभी चिंतन शिविर जो नव संकल्प शिविर चल रहा है राजगीर में, और महागठबंधन होगा कि महागठबंधन की राजनीति कैसे चलेगी, इन सब विषयों पर हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखिए जो अजीत शर्मा जी ने कहा है, तो मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि अगर गठबंधन है तो गठबंधन में तो गठबंधन के दलों को एक दूसरे को सम्मान करना ही पड़ेगा ना, एक दूसरे के बात को, भावना को समझना पड़ेगा। अब मान लो ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस के साथ लोकल बॉडीज का जो विधान परिषद का चुनाव था उसमें मतभेद हो गया, फिर मान लो आपस जो उपचुनाव की बात आ गई थी उसमें हो गया। तो उस समय तक तो वाम दल के लोग साथ में थे उस परिस्थिति में भी, लेकिन अभी तो वाम दल के भी जो लोग हैं इस सवाल को उठा रहे हैं कैंडिडेचर को लेकर के, तो ये आपस में बातचीत चल रही है। हम भी चाहेंगे कि ये बातचीत से कोई रास्ता निकल जाए तो अच्छी बात है। क्या रास्ता क्या निकलेगा चंद्र प्रकाश जी, जरा रास्ता बताइए क्या निकल जाएगा? खिलाफ एक लड़ाई है, देश स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो यहाँ भी हम चाहेंगे कि बिहार में ये गठबंधन की स्थिति, अरे घर वाली लड़ाई तो सुलझ नहीं पा रही है देश में। मोदी जी के सामने कि आरजेडी को भी चाहिए कि सबको लेके साथ चलना चाहिए। नहीं सबको साथ ले तो अच्छी बात है ना, लेकिन साथ लेना चाहिए। ये संदेश तो आरजेडी के लिए, आरजेडी कह रही है कि नहीं हम तो बहुत बड़ा आकार लिए हुए हैं और अंदर बैठ के बात करें कैंडिडेट डिक्लेयर करने के बाद। हमारे साथ जेडीयू से अभिषेक झा भी हैं, उसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे जरा। हाँ अभिषेक झा भी हमारे साथ। अभिषेक झा जी, आज की टॉपिक में कांग्रेस लेफ्ट तेजस्वी के गले पड़ी है, हालांकि इस टॉपिक से आप बाहर हैं, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट की जो परिपाटी है, जो पॉलिटिक्स है, उसे आप समझ पा रहे हैं। जेडीयू तो चुप होकर के देख नहीं रही होगी, जेडीयू अपने हिसाब से आकलन कर रही होगी कि इधर से कौन छिटकेगा, किधर बहक कर जुड़ जाएगा, नया समीकरण कुछ हो जाएगा, इस ताक में आप होंगे। तो क्या चल रहा है, आप लोग तक क्या खबर है? देखिए वो थोड़ा शांत हो जाए, वो शायद वो समझ नहीं चंद्र पा रहे कि सवाल प्रकाश मेरे जी लिए बोल रहे हैं। अभिषेक झा जी को जी आपसे आग्रह होगा कि चंद्र प्रकाश जी को अभिषेक झा जी को सुनिए। कांग्रेस चाहे चंद्र प्रकाश जी को लगता है कि हमारा संपर्क टूट गया है, जरा उनका ऑडियो थोड़ा बैलेंस कीजिए भाई। हाँ अभिषेक जी, हमारी आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ सर आ रही है। अभिषेक झा जी जवाब दे रहे हैं अभी, आप थोड़ा सा विराम कीजिए। हाँ बोल रहा हूँ ना, हाँ एकदम क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं। अभिषेक झा शांत होंगे, वो शांत हो पाएंगे तब मैं बोल पाऊंगा। कार्य रूप में देखिए हम लोग यहाँ जिस विवेक जी आपसे पुनः आग्रह होगा कि उनको शांत करवाएं। मैं तो आपका पूरा सवाल भी नहीं सुन पाया था। चंद्र प्रकाश जी अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, थोड़ी मोहलत दीजिए, 1 मिनट, सब ठीक है, रुक जाइए। हाँ अभिषेक जी जी, आप आज बैठे हैं चर्चा करने के लिए कि एमएलसी सीटों की उम्मीदवारी पर फिर से एक बार राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को ठेंगा दिखाया। देखिए राष्ट्रीय जनता दल की जो संस्कृति रही है गठबंधन निभाने की, उसमें यह दृश्य अगर सामने आता है तो यह कुछ भी नया नहीं है। इससे पहले भी आपने देखा है कि राष्ट्रीय जनता दल और जो महागठबंधन का स्वरूप था, या कह लीजिए कि महाठगबंधन का जो स्वरूप था,
उस स्वरूप में किस तरह से छोटे दलों को दरकिनार किया जाता था राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा। समय बीतता गया, विधानसभा के चुनाव हुए, इनका गठबंधन जीता नहीं। उसके बाद कांग्रेस पार्टी से कैसे इनके रिश्ते रहे वह भी देखने को मिला। किस तरह से राजद के वरिष्ठ नेता हैं शिवानंद तिवारी जी ने, उन्होंने किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल राहुल गांधी जी के लिए किया। फिर कांग्रेस पार्टी से ये लोग अलग हुए और तुम्ही से दोस्ती और तुम्ही से दुश्मनी, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चल सकती है। यहां पर ये लोग कहते हैं कि भाई हम लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो उपचुनाव हो या एमएलसी का चुनाव हो, लेकिन एक फ्रेम में अगर कहीं दिख जाते हैं राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी तो ये लोग सोचते हैं कि हमारा गठबंधन अटूट है। कांग्रेस पार्टी के साथी यहां पर है, या इसके अलावा भी हमने कांग्रेस के कई नेताओं का बयान देखा है, लेफ्ट पार्टियों के नेताओं का बयान देखा है कि उन लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल ने उन लोगों को फिर से इस चुनाव में दरकिनार किया है। तो राष्ट्रीय जनता दल की संस्कृति यही है कि हर कुछ उन्हीं के हिस्से में चला है। हालांकि अभी आंकड़ों के हिसाब से दिख रहा है कि इन लोगों ने 3 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, एक उम्मीदवार इनका नहीं जीत पाएगा। लेकिन समझना यही है ना कि जिस तरह की राजनीति का परिचय ये लोग देते हैं, कोई दल इनके साथ बिल्कुल, ये कैसी राजनीति है, ये कैसी राजनीति है, ये जेडीयू समझना भी चाहती है। तो इसके लिए थोड़ा सा विराम ले लेते हैं, थोड़ा सोच लेते हैं, और जब ब्रेक के बाद जब हम आएंगे, लौट कर आएंगे, तो जरा इस विचार को आगे बढ़ाएंगे। मेरा तब तक जवाब हमारे ले सारे गेस्ट लीजिएगा। मौजूद रहेंगे और चर्चा जारी रहेगी। तो लगातार जुड़े हुए हैं बहस बिहार की से, और एक बार फिर चर्चा को शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे कि आप तक ये निष्कर्ष पहुंचे कि अभी चल क्या रहा है। हालांकि एजाज अहमद साहब को मौका ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि उनके ऊपर आरोप है, और एक दो नहीं बल्कि कांग्रेस की तरफ से कि आप कैसा महागठबंधन चाहते हैं जिसमें सिर्फ आप ही को बोलने की छूट हो, आप ही के फैसले को सर माथे पर रखा जाए। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका बेहतर जवाब आरजेडी से बेहतर कोई नहीं दे सकता। एजाज अहमद साहब। देखिए विवेक जी, हम लोगों ने गठबंधन धर्म का हमेशा पालन किया है, और अपने गठबंधन के साथियों को कैसे मान सम्मान दिया जाता है ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। 2016 में कांग्रेस के 4 एमएलए थे, उसके बावजूद भी हम लोगों ने कांग्रेस के उस समय के प्रदेश अध्यक्ष थे अशोक चौधरी जी, उनको एमएलसी में सीटें आवंटित करके दिया और वो एमएलसी बने। ये सभी लोगों को पता है। अखिलेश सिंह जी को हम लोगों ने राज्यसभा भेजने का काम किया, जबकि संख्या बल कांग्रेस का उस समय नहीं था। ये सब लोगों को पता है। हम लोगों ने हमेशा गठबंधन धर्म के साथियों को मान सम्मान देने का काम किया है। हम लोग एनडीए की तरह नहीं हैं, जिस तरह से मुकेश सहनी को इन्होंने बेइज्जत करके दोनों गठबंधन के दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या जनता दल हो। मुकेश सहनी ने तो कहा ही था कि पीठ में खंजर भोंका आपने, फिर तो वो बात उठेगी तो दूर तक लग जाएगी। और सीने में खंजर भोंकने वाली बात क्यों नहीं आप बोल रहे हैं? सीने में खंजर भोंकने की भी बात बोले हैं ना, तो ठीक है ना। और दूसरे ये है कि आपने देखा होगा राज्यसभा के सीट में जब भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी, उसके बाद ही जनता दल यू ने घोषणा की। इससे ही समझ में आता है कि इन लोगों के गठबंधन में कितना विश्वास है, जबकि हम लोगों ने कभी गठबंधन के अंदर अविश्वास नहीं पैदा किया, और गठबंधन को हम लोगों ने विचारों पर आधारित गठबंधन बनाया है, व्यक्ति आधारित गठबंधन नहीं बनाया है। आप एक चीज स्वार्थ के कर रहे हैं, बिना पर गठबंधन नहीं बनाया। विचार पूरी तरह से एकजुट है सर। नहीं, विचार कहाँ मिल रहे हैं? मिले हुए विचार हैं, आप साबित सब मिले हुए विचार हैं। आपको कहीं से अलग दिख रहा है क्या? अरे कहीं से अलग दिख रहा है क्या? अब कोई जो नए विधायक ने कहा कांग्रेस है, जो वामपंथी दल है, जो राष्ट्रीय जनता दल है, सबका एक ही विचार है कि जो बिहार और देश में वर्तमान में राजनीतिक परिस्थितियां हैं, नफरत के खिलाफ मोहब्बत की राजनीति, जो किस तरह से समाज को बांटने का काम किया जा रहा है, उसमें सब लोग एक साथ खड़े हैं। कहाँ खड़े? और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से भ्रष्टाचार है, ठीक है, सब लोग एक साथ खड़े हैं सर। हर मुद्दे पर एक साथ खड़े हैं। कैंडिडेट को लेकर क्यों नहीं खड़े सर? मुद्दे से ही कैंडिडेट का भी फैसला होता है। और आप देखेंगे इस फैसला हो जाएगा, टेबल पर टॉक चल रहा है, तरीके से कहीं कोई मामला नहीं है। आप क्लियर बताइए। नहीं, दूसरे तरीके से नहीं, स्पष्ट है, स्पष्ट दृष्टिकोण है सर हम लोगों का कि हम लोग गठबंधन के साथियों का मान सम्मान करते रहे हैं। क्या इससे कांग्रेस इनकार कर सकती है कि अशोक चौधरी जी को हम लोगों ने 4 एमएलए रहते हुए कांग्रेस से पूछ लेते हैं। चंद्र प्रकाश जी, कांग्रेस क्या इनकार कर सकती है? आप लोगों को बहुत सम्मान दिया है, बहुत आप लोगों को सर माथों पर बिठा के रखा है, ये आरजेडी का कहना है। तो हाँ, आप बोलिए,
मुस्कुराइए मत, कहिए। अच्छा सुनिए, देखिए विवेक जी बात उस समय की नहीं चल रही है जब नीतीश कुमार और मतलब जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट सबका महागठबंधन था। बात उस समय की नहीं चल रही है और हम लोग बराबर चाहेंगे कि बिहार में महागठबंधन की ताकत मजबूत हो। अभी बात वर्तमान में है और अजीत शर्मा जी ने जब नजदीक से जाकर के बैठ के बातचीत करने के बाद जब एक बयान जारी किया है तो हमको लगता है कि कांग्रेस को कोई तकलीफ है, तभी इस बात को हम लोग उठा रहे हैं या बोला जा रहा है। और गठबंधन की राजनीति बिहार में चले, बीजेपी या जो उनका जो कुछ है स्थिति, रोजगार से लेके महंगाई से लेके सब कुछ जो दिख रहा है उस पर कैसे प्रहार हो, वार हो, उसके बारे में चिंता करने की जरूरत है। लेकिन जो बात सामने आ रही है उसका स्पष्टीकरण चाहिए ना सर। आरजेडी को कंसिडरेशन इस मामले में करना जो पड़ेगा अजीत कि शर्मा ने की उस बात का अभी तक मजबूती स्पष्टीकरण नहीं कैसे आया। बनी रहे। विवेक जी आपने देख लिया कि चंद्र प्रकाश जी का और मेरा विचार मुद्दों पर एक है। बहुत खूब। तो फिर क्यों आप उस मामले को डाइवर्ट नहीं, आपको ऐसा अगर लग रहा है कि मैं कुरेद रहा हूं, कुरेद नहीं रहा हूं सर। एक सीट से विचारों को नहीं बदला जा सकता, प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रहा हूं। विचारों को नहीं बदला जा सकता, एक सीट से मुद्दों को नहीं बदला जा सकता। मेरे बहकाने से थोड़ी कांग्रेस बहक जाएगी। नहीं, घबराने का क्या बात है, मेरे बहकाने से कांग्रेस थोड़ी बहक जाएगी, मेरे कहने पर थोड़ी चंद्र प्रकाश जी कहेंगे। मैं ये कहां आप पर इल्जाम लगा रहा हूं बहकाने की बात, मैं इल्जाम आप पर नहीं लगा रहा हूं। चंद्र प्रकाश जी तो इज्जत की बात कर रहे हैं कि आपने कहां पर हम लोग एक साथ खड़े हैं। आपने कब सम्मान दिया? मुद्दों पर एक साथ खड़े हैं सर, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे नफरत का मुद्दा हो, सब जगह सम्मान मिलते रहा सर। सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं है, सम्मान में कोई कमी नहीं है सर, आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। नहीं, हम क्लियर नहीं हो पाए। एजाज अहमद साहब, हम तो पूछेंगे, ये तो टाइम है, आप हमारे साथ बैठे रहेंगे हमारे स्टूडियो में, हम तो पूछेंगे स्पष्ट। सर 9 तारीख से पहले मैं बोल रहा हूं कि स्मूथली सब कुछ तय हो जाएगा, आपको बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। मतलब कांग्रेस की सुन ली जाएगी ना? देखिए सर, ये मैं बता रहा हूं 9 तारीख तो से पहले आपको पता चल जाएगा। शायद चंद्र प्रकाश जी तक कोई खबर हो। चंद्र प्रकाश जी, कोई खबर है क्या? देखिए, खबर अभी तो समय है ना, बात तो जरूर हम लोगों ने भी या जो भी है लेफ्ट के लोग हैं सभी लोगों ने इस बात को रखा है। और देखिए, आप तो विवेक जी सब बात को समझते हैं, गठबंधन है तो आदमी अपनी बात को तो दल के भीतर या गठबंधन का जो राजनीति है उसमें तो रखेगा ना। अपने अपने वजूद की रक्षा सब दल को करनी है, गठबंधन में रहें या न रहें। गठबंधन में है तो प्रयास ये होता है कि भाई बढ़िया से चले, और जिन बातों को लेकर के महागठबंधन का उदय हुआ है, मुख्य उद्देश्य तो कांग्रेस की ये मजबूरी क्यों है? चंद्र प्रकाश जी, कांग्रेस इतनी मजबूर क्यों है? क्या आप इससे क्यों आप पैरासाइट बनकर रहना चाहते हैं? कुछ बात चल रही है, क्यों पैरासाइट बनकर रहना चाहते हैं? बिहार में क्षत्र राज के लिए तो कोशिश करनी होगी ना, और कहीं ना कहीं इसको हम लोग ठीक करेंगे। चंद्र प्रकाश जी, ठीक तो तब करिएगा ना, पहले तो आप स्ट्रांग हो जाइए। आप क्यों, आपका नेचर क्यों कांग्रेस का नेचर पैरासाइट की तरह? नहीं, देखिए ना विवेक जी, हम तो स्ट्रांग होने के लिए ही कवायद कर रहे हैं ना। हम भी समझते हैं कि अगर आप गठबंधन में रहेंगे और आपकी ताकत नहीं रहेगी तो गठबंधन का जो दल है कितना महत्व देगा, ये बात सब लोग समझते हैं इस बात को। और कांग्रेस का अभी भी जो बात, लेकिन एक बात और है ना कि जब गठबंधन करेंगे तो जो गठबंधन के दल हैं वो आपस में उनकी एक सद्भावना या आपस में विचार या आपस में एक दूसरे को लेके चलने का भी जरूरत है। आपके विचार सुने जा रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। और देखिए, हमारा तो राष्ट्रीय चंद्र प्रकाश जी, ऐसा मत कीजिए, डिबेट में ऐसा मत बोलिए। कहाँ आपके विचार सुने जा रहे हैं? विचार सुने जाते तो देखते हैं तुरंत अभी और मजबूत हो, लेकिन अब देखा जाए आगे क्या होता है। चलिए, हमारे साथ अरुण पांडे जी भी जुड़े हुए, लेकिन इससे पहले जेडीयू का कहना यह था कि जो परिपाटी रही है पॉलिटिक्स की, आरजेडी की, उस पर जेडीयू ने सवाल खड़े किए। अभिषेक झा ने सवाल खड़े किए, जरा एक्सप्लेन कीजिए भाई। जेडीयू का नाम ले रहे हैं। हाँ, देखिए, एक बात है ना कि इन लोगों को अपना घर देखना चाहिए। वो कहावत है ना कि 100 चूहा खाकर के बिल्ली चली हज को। अभी उनके प्रवक्ता बोल रहे थे ठेंगा दिखाया, अरे ठेंगा तो बीजेपी रोज दिखा रही है जेडीयू। अब नीतीश जी को हटाने के लिए कितनी कुर्बानी लेंगे? साहनी जी जा रहे हैं, आरसीपी सिंह जी जा रहे हैं, तो ये तो ठेंगा दिखाने का काम तो कुछ तो बात है नीतीश कुमार में। हाँ, इसलिए इनको ये कुछ तो बात है नीतीश कुमार में। हाँ, अभिषेक जी, कांग्रेस को ठेंगा ठीक है सर,
आप ही ठेंगा के सवाल को दिखाने के लेकर लिए जा रहे हम हैं लोग अभिषेक बैठे झा। हैं, है ना, किसी का ठेंगा देखने के लिए बैठे हैं। जी अभिषेक झा, जी विवेक, आपने देखा होगा कि कभी कोई विद्यार्थी खुद पढ़ाई नहीं करता है, बुरी तरीके से फेल होता है, और तब वो खुद में सुधार लाने के बजाय दूसरों को दोष देता रहता है। आज कांग्रेस पार्टी बिहार में खासकर समाप्ति की ओर जा चुकी है। अब सवाल है ना किस कि तरह जब से विवेक चुनावों जी में बोलते हैं इन्हें तो हमको नोटा से भी लगता कम है वोट आते हैं, कि लेकिन ये ये बातें कांग्रेस बड़ी से बड़ी अपना करते हैं। अपनी अरे तुलना कांग्रेस कई से बार इनके करते नेता क्यों? ललायत रहते हैं ये हमारे जेडीयू नेता को- नीतीश कुमार जी के जेडीयू चेहरे को के लिए। ये बताइए ना उस कि वक्त तो बिहार इनको के ये अलावा सारी चीजें कितना याद कुछ नहीं आती नहीं हैं। है। एक तरफ नेता राष्ट्रीय नीतीश पार्टी कुमार होने को का लेकर दम, के वो भी विवेक जी नीतीश पूछिए कि कुमार एक तरफ भारतीय राष्ट्रीय जनता पार्टी पार्टी होने के का दम बल और पर दूसरी कभी तरफ गठबंधन, राष्ट्रीय जनता महागठबंधन दल के जैसी कांधे पर बैठ भ्रष्टाचारी करके पार्टी के मुख्यमंत्री पिछलग्गू बनते हैं क्यों और हैं ये कभी लोग? छिटक करके किस जाकर नेतृत्व के- की बात करते देखिए, हैं आप लोग? अब एजाज अहमद देखिए, साहब किस ने नेतृत्व शुरू की किया। बात करते हैं आप लोग? अभिषेक जी, आप लोग अभिषेक आप जी, लोग जिस तरह से पिछलग्गू हैं। आप जिस तो भाषा एक का इस्तेमाल कर रहे राष्ट्रीय हैं, जनता दल ये आपको शोभा नहीं देता है। भ्रष्टाचारी पार्टी अभी है राष्ट्रीय अभी जनता दल। आपके द्वारा चंद्र प्रकाश जी, जो एक मिनट बातें रुकिएगा। कही जा रही है यही सत्य उसमें है, कहीं कोई सच्चाई यही नहीं है। सत्य है। रखवाली करिए। यही और सत्य बीजेपी है। की राष्ट्रीय नौकरी जनता करिए। दल में आने वाले अगर लोगों ये का गठबंधन धर्म का क्वालिफिकेशन, पालन करना क्वालिफिकेशन चाहते हैं तो मांझी जी को एक सीट देने का काम करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या जनता दल ही हो। आपने विवाद देखा है। मांझी जी ने हमेशा एजाज चंद्र साहब प्रकाश जी, आपने जरा विवाद रुकिए, नहीं आपकी देखा आवाज- होगा। विवाद और तो आपने चंद्र तो आज प्रकाश जी, तक जरा दिखता रुकिएगा। है, यही नहीं है। अच्छा एक को गठबंधन से अलग कर दिए, कमजोर विद्यार्थी दूसरे को भी वाली चुके उनके आप साथ अपना देखिए। MLA चंद्र जो प्रकाश है, जी, एक तो वो गलती इतना आपने की, आज चाहिए, आपको आप डिबेट अलग में नहीं कर स्टूडियो में होना चाहिए था और आप घर पे बैठ गए। आज तो आपको स्टूडियो में रहना चाहिए था। आप तो जानते हैं कि हम किसी नहीं, के हम तो किसी घर के में नहीं, हम तो हाँ, राजगीर में है ना। ये जो सूचना क्रांति पे कुछ ज्यादा भरोसा कर लेंगे तो फिर ऐसी ही होगी। कुछ अपने ऊपर भी भरोसा करना चाहिए। आपको तो आज स्टूडियो में होना चाहिए था। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुकिएगा चंद्र प्रकाश जी। विवेक जी, आज हमको बोल रहे हैं कि हाँ हाँ हाँ, आज आपको स्टूडियो में रहना चाहिए था। मुझको बोल रहे हैं विवेक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ही को बोल रहा हूँ। नहीं, मुझको। जी जी, अरे तो आप विवेक जी, मैं राजगीर में हूँ ना, पार्टी की बैठक चल रही चलिए है। चलिए, बहुत शुक्रिया तो कैसे कि राजगीर से आप जुड़ गए। स्टूडियो चलिए, में तब तो होते? थोड़ा सा समझना जरूर होगा होते। हमें भी। आप- चलिए, आप- ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप नहीं, हाँ, आप हाँ, लेकिन बात- अभिषेक और आप जब भी अभिषेक जी बुलाते के हैं, सवाल पर तो आरजेडी मैं क्या कह रही थी, जरा आता सुन हूँ, लेते हैं। उसके आगे बाद हम बढ़ाऊंगा। सीधे अरुण जी के पास आएंगे। हाँ, एजाज साहब। देखिए विवेक जी, अभिषेक जी जो बोल रहे हैं, इनको अब बोलने का स्थिति नहीं है। इनके साथ किस तरह से तुक्कम फजीहत हो रहा है ये सबको पता है। नेता कौन है? पूरा हमारे नेता गठबंधन के नेता नेता कौन है? कहाँ, स्वार्थ है। नीतीश कुमार स्वार्थ है, जी। स्वार्थ में आप सूबे लोग के एक मुख्यमंत्री दूसरे से कौन अभिभूत है? हैं। नीतीश स्वार्थ कुमार में जी। कुर्सी का खेल एनडीए खेल रहे के हैं। सर्वर नेता कौन है? कुर्सी का खेल खेल रहे नीतीश हैं। कुमार जी। 70 से जलने अधिक की बुआ घोटाले रही हुए। है। विवेक जी, सृजन जलने जैसे की बुआ घोटाले रही का है। आपने देखा जलने होगा की कि बुआ सीबीआई को रही है। सक्रिय कर जलिए दिया मत। गया। अरे सीबीआई को हमारे सक्रिय नेता कर दिया के गया। चेहरे के लिए कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग भी ललायत आपको इस रहते बात हैं। का डर है आपके कहने और से उस कुछ डर नहीं को होगा। बनाए रखने के लिए ही हमारे सृजन का गठबंधन के नेता जांच को हैं तेज कर दिया नीतीश गया कुमार है। जी। देखिए, और अब गठबंधन आपके बड़ी गठबंधन मजबूती के से नेता बिहार ने न्याय के मजबूत साथ नहीं है, मजबूर विकास है, का काम कर रहा है। मजबूर है। अब मजबूरी में जो गठबंधन चलता है ना, उसको हमेशा एक परिवार में कौन मजबूर हमेशा है? एक बोझ लादा जाता लेकिन है। चलिए, इस आप डिबेट का बार-बार इस बताया डिबेट जा को रहा है। अब आखिरी रूप में लेते हैं। अरुण पांडे जी हमारे साथ हैं। अरुण पांडे जी, यहाँ कोई मानने को तैयार नहीं है। अरुण पांडे जी, यहाँ मानने को कोई तैयार नहीं है। देखिए, आरजेडी ये कहती है कि हम बड़ा इंटैक्ट लेके चल रहे नहीं, हैं। विवेक कांग्रेस जी, अभी उस बोलने की पूरे स्थिति में विधान नहीं है। परिषद की बिहार विधान परिषद की 7 सीट के चुनाव में कांग्रेस राजद की स्ट्रेटजी के कारण अलग थलग पर गई है। न वो कैंडिडेट देने की स्थिति में, फिर किसे सभी कांग्रेस राजद के पास 14 ही वोट हैं, अतिरिक्त वोट तीसरे कैंडिडेट के लिए। तो इस चुनाव में कांग्रेस किसको वोट देगी, किसको वोट के उसके वोट की दरकार होगी। तो कांग्रेस न कैंडिडेट देगी न वोट देगी, यही स्थिति बन गई है। और आज की तारीख में वामदल, माले, सीपीएम और सीपीआई महागठबंधन में राजद के साथ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने जैसे आपको कहा कि माले के राज्य सचिव को यही मलाल था कि राजद को बातचीत करनी चाहिए थी, अभी बातचीत चल ही रही थी। और राजद, माले इस बार चाहता था कि परिषद में उसका पहली बार कोई प्रतिनिधि आए। अब वो जब राजद ने घोषणा कर दी है, इसी स्ट्रेटजी के कारण की है कि कांग्रेस इस चुनाव में उसके वोट की दरकार कहाँ होगी, किसे वोट देगी। महागठबंधन में अभी 2 सीटों के उपचुनाव हुए हैं और कांग्रेस और राजद आमना सामना हुआ। इसलिए इस चुनाव में अब ये है, महागठबंधन का सवाल है कि महागठबंधन में एकजुटता का और राजद के रवैये पर, राजद
जैसा माले के जिसको 12 वोट हैं अभी, और उनकी ये शिकायत थी कि अभी बातचीत चल रही थी, एक तरफा राजद ने घोषणा कर दी, लेकिन राजद की घोषणा एक स्ट्रेटजी के तहत है। कांग्रेस वोट नहीं भी देगी या फिर कैसे देगी, राजद को वोट देगी नहीं, मांगेगी भी नहीं, राजद को जरूरत नहीं होगी तो वोट किसे नहीं कांग्रेस देगी। इस चुनाव में कांग्रेस की पूरी रणनीति राजनीति फंस गई है। और स्टेट का लीडरशिप आप जानिए कि आज की तारीख में प्रदेश का जो कांग्रेस का नेतृत्व है, अब वो राजगीर में चिंतन करें कांग्रेस भविष्य में कैसे मजबूत होगी। इस उपचुनाव में कांग्रेस की भूमिका अपने आप में भूमिका ही फंस गई है कि वोट दे तो किसे, और फिर वो कैंडिडेट दे तो 19 वोट के अलावा कौन सा अतिरिक्त वोट उसको मिलेगा जी, ये सवाल है। इस चुनाव में बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। राजद ने एक तरफा तीसरा कैंडिडेट, बातचीत किसे करनी थी, उसे बातचीत वामदल से करनी थी, माले से करनी थी। जैसा माले का कहना था कि अभी बातचीत चल ही रही थी, कैंडिडेट की घोषणा करके राजद ने अच्छा नहीं किया है, पारदर्शिता होनी चाहिए। और वो माले का तो ये कहना है कि भाजपा के खिलाफ लार्जर प्रोस्पेक्टिव में हम भी चाहते हैं कि कांग्रेस का मान सम्मान, उससे बातचीत होती रहनी चाहिए, साथ रहना चाहिए। लेकिन इस चुनाव बड़ा दिलचस्प मोड़ पर आ गया। अब इसलिए मैंने कहा कांग्रेस कोई खेल खेलना चाहे, वो खेल यही होगा कि कांग्रेस घोषणा कर दे कि हम माले मैदान में आए और हम सपोर्ट करेंगे, तो सिर्फ कांग्रेस के सपोर्ट से माले का तीसरा कैंडिडेट। चलिए, लेकिन फिर महागठबंधन ये जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं बनी रही होगी। हालांकि आरजेडी की बात जो अभी चल रही है, आरजेडी जो कहना चाह रही है उसके लिए थोड़ा सा इंतजार हमें करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, ज्यादा दिनों का नहीं। जो एजाज अहमद साहब ने हमें कहा कि थोड़ा भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसमें चंद्र प्रकाश जी ने भी कहा कि हाँ, थोड़ा रुकने में ही क्या भलाई है। हालांकि इससे पहले जो अजीत शर्मा ने कहा, उसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए और बार बार हमारे सहयोगी जाके उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आगे की रणनीति क्या है। हालांकि अब कुछ बोल नहीं रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी आए हमारे साथ इस चर्चा में, आप शामिल हुए और खबरें लगातार जारी हैं।